कि पापा की सुबह तबीयत खराब हो रही थी। ये बात हुई है कि किसी पे किसी की ओट नहीं होती। तो लड़े हुए थे कि तो सप्लाई हुई जा रहा, पापा कह रहे हैं मेरे सिर दर्द हो रहा है। राम राम जी, वेलकम टू अदर व्लॉग। वैसे तो मैं नहा लिया था, मंदिर में चलते हैं क्योंकि आज संडे, आपका डेली संडे को मंदिर पे जाता है, तो चलते हैं मंदिर पे। वैसे पहले देवतान पे चलेंगे फिर मंदिर पे चलेंगे, तो पहले चलते हैं। चलो देवतान पर तो आ गए, जैसे दूध तो चढ़ा दिए देवतान पे, अब चलते हैं मंदिर पे। वैसे देवतान में सही रहती है, सेले हुई रहती है, शांति हुई रहती है। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर पे, फिर आपसे मंदिर पे आगे मिलते हैं। वैसे तो भाई आज मंदिर के लिए लेट हो गया क्योंकि धूप बहुत ज्यादा गाड़ी कट रही है और सप्लाई पे लेट हो जाएंगे। और मैं बताऊंगा क्यों लेट हो गए। पहले मंदिर पे आए तो पहले मंदिर का काम कर लेते हैं, फिर घर पे जाकर बताऊंगा आपको आज हम क्यों लेट हुए और कैसे लेट हुए। तो पहले जल्दी से मंदिर पे चलते हैं, आपसे फिर मंदिर पे आगे मिलते हैं। मंदिर पे तो आ गए, तो ऐसे दूध चढ़ा दे रहा था जल्दी, अब चलते हैं चलो घर पे। वैसे तो आज लेट हो गए मंदिर पे, नहीं तो रोज जल्दी आ जाते हैं, आज लेट हो गए। तो अब जल्दी से चलते हैं घर पे, फिर आपसे घर पे आगे मिलते हैं। A few minutes later. भाई वैसे तो भाई सो गया था, अभी सो के उठा हूँ। वैसे तो आप लोग सोच रहे होगे भाई अभी आप क्यों सोए थे। वैसे मैं बता दो, सो मंदिर पर आया था तो मंदिर पर आते नहीं सो गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब, मेरे हाथ पैर पूरे सर दर्द हो रहा था, तो मैं आते नहीं सो गया था। मैं बताऊँ क्यों लेट हुए आज हम, और आज मेरी तबीयत कैसे खराब हुई। मैं उठा था सुबह तो पापा उठे नहीं थे उस टाइम, तो मैं उठ गया। मैं मतलब पापा तो उठे नहीं है, टाइम कम हो रहा होगा तो मैं फिर सो जाता हूँ। पापा ने मुझे उठाया, पापा कह रहे हैं मेरे सिर दर्द हो रहा है, तू काम वाम करवा ले, फिर मैं दवाई लेके बाद उठ जाऊंगा। तो फिर मैंने दूध कड़वाया, साढ़े ढूंढा था अकेले, मैंने साढ़े दूध काटा अकेले, भैंसा भी गाया सबका दूध काटा था। ठीक है, अब मेरा हो गया तो साढ़े दूध काटने के बाद हाथ पैरों में दर्द। अरे पापा काटते, पापा को तो आदत है, और पापा की छोड़ मुझसे थोड़ी होगी। पापा दर्द से दूध काटते हैं, पापा को कोई दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि भाई पापा है और मैं हूँ। ऐसे पापा काट देते हैं हटोल का भी। और भाई कहता हूँ ना, ये बात भी है कि किसी पे किसी की होड़ नहीं होती, कोई कितना ही काम कर ले किसी पे किसी की होड़ नहीं होती। तो भाई पापा रोजाना काट लेते तो पापा क्या देते, मुझ पे नहीं काटा रोजाना। वैसे तो मैं ही काट देता हूँ, आधी बार इमरजेंसी काट देता हूँ। पर वो बात है ना कि मैंने सुबह कुछ खाया पिया नहीं था, भूखे पेट था, तो भूखे पेट मुझे साइड हो दूध कड़ा नहीं। फिर वही दिक्कत हो गई कि मेरे हाथ पैर दर्द लगा, पूरे सर दर्द हो गया। फिर मैंने मंदिर पे गया, मंदिर पे जाकर मैंने दूध लिया, दूध पी के मैं सो गया। अब मैंने पापा से कहा भी था पापा सप्लाई भी चला जा, तो पापा थोड़ी देर बाद लड़े हुए थे कि तो सप्लाई भी जा रहा, रोजाना तो जाता है तो आज भी जा रहा। मैंने कहा मैं दूध काट देता तो मेरे पूरे शरीर दर्द हो रहा है। तो फिर पापा ने 2-3 बात कही, फिर पापा सप्लाई चले गए थे। वैसे तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो गया था, मैं सो गया था। और बताऊँ आज हम लेट इसलिए वजह से हुए थे कि पापा की सुबह तबीयत खराब हो रही थी और उस चक्कर में हम लेट हो गए थे। तब मैं लेट उठा, तो लेट तो नहीं मतलब सही टाइम उठ गया था। मैं उठ गया था 5:30 6 बजे भी उठ गया था मैं। तो मैं उठते नहीं गया, दूध कड़वाया साइड हो गया, भैंस का सबका दूध कड़वाया, जो ग्राहक आया था उनका दूध दिया, और फिर दूध काट के फिर क्या था मैं साथ सफाई लगवा दी। साथ आई तो सफाई मार दे, मैं दूध कड़वा दूंगा। साथ में सफाई मार दी थी, फिर बड़े पापा ने यार कर दिया था। तो पापा खाली सप्लाई पे गए थे, सप्लाई पे से आ गए थे। पापा थोड़ी देर पहले सप्लाई पे से आए क्योंकि आज लेट हो गए थे ना, मैंने बताया था आपको लेट हो जाएंगे आज सप्लाई पे। पापा भी थोड़ी देर पहले ही आए थे, मुश्किल से आधे घंटे हुए, आधे घंटे पहले आए सप्लाई पे से। वैसे तो मैं पापा अपना रोटे पड़े, वैसे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैं पूरे सही में दर्द हो गया। तो ऊपर से पापा सुबह मुझसे लड़ लिए, लेकिन तो सारा काम कर दिया मैंने, ऊपर से लड़ते। यही तो दिक्कत होती है कि कोई कितना कुछ काम कर ले और उसको मतलब उसकी बड़ाई नहीं हो सकती, उसकी बुराई हो सकती है। मैं साइड में दूध काढ़ा अकेले, अरे मैं अकेले, मेरी उम्र देख लो, पापा की उम्र देख लो, मैंने अकेले साइड में दूध काढ़ा, मतलब सारी भैंस का है सबका। और जब बाबू मुझसे लड़ रहे थे, ऐसे चलो कोई बात नहीं, पापा है मैं सह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पापा हर किसी से लड़ते आई, मेरे भी लड़ने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो वीडियो बना सही बड़े दिख रही होगी आपको। वैसे वीडियो थोड़ी देर पहले बाहर लौट रही थी, जैसे मैं अंदर आके लौट गई वैसे अंदर आके लौट गई। वैसे तो अपना सोई पड़ी, इसको सोई रहते थे, ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे आज इसने दूध ही नहीं दिया क्योंकि आता है दूध ही कभी कभी पीती है, इसका जब मन करता है जब दूध पी लेती है, जब नहीं करता जब नहीं पीती। अब अपना आज से रोटी खा के सोई पड़ी है, अभी अपने ऐसे सोई रहेगी। शाम तक जैसे शाम हो जाएगी, जैसे स्कूल बंद हो जाएगा वैसे बाहर जाके लौट जाएगी। वैसे स्कूल लौटा नहीं थी, ज़्यादा परेशान नहीं करती। वैसे तो मैं इस वजह रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा हो रहा है सिर में दर्द। अब पता नहीं सुबह से हो रहा है सिर में दर्द, मैं सो भी जब से बंद नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। A few inches later. भाई बुरा जब नहीं लगता जब मैंने काम नहीं किया हो, जब सुनने को मिले। बुरा जब लगता है जब मैंने काम किया हो और जब सुनने को मिले। बुरा जब मुझे जब भी लगा था कि मैंने काम कर दिया था, दूध कड़वा दिया था, पापा मुझे जब भी चिल्ला रहे थे, जब भी लड़ रहे थे। बुरा जब मुझे लगा था, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि पापा मुझसे आके 2 बात कहेंगे, हाँ चल अच्छी बात है तुम साइड दूध काट दिया। भाई हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि तुमने कुछ काम करा हो
और तुम्हें मतलब अच्छा अच्छा सुनने को मिले। मैं अगर जब पापा मैंने मतलब कुछ काम करा है तो पापा मुझसे तारीफ करते हैं, थोड़ी बड़ाई करते हैं कि हाँ तूने कर दिया काम, अच्छी बात है, चल यूँ ही कह देते ना अच्छी बात है, तो काम कर दिया कोई बात नहीं, सारा डो दूध कर दिया, सारी भैंस का दूध कर दिया तो अच्छी बात है, जब मुझे बहुत अच्छा लगता। पर जो पापा उल्टा मुझसे लड़े जब मुझे पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया था। वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने कुछ कहा नहीं पापा से भी, क्योंकि पापा है तो पापा को फर्ज बनता है कहने का, लड़ने का फर्ज है, कोई बात नहीं है। बस मैं तो ये बात बता रहा था मैं कि बुरा जब नहीं लगता कि जब मैं काम नहीं करता, बुरा जब लगता है जब मैंने काम भी किया और मुझे सुनने के लिए मिला, वही दिक्कत है ना सारी। ऐसे चलो छोड़ो उस बात को, वैसे जो हो गया वो तो सुबह की बात है। वैसे तो मैंने लगते चेंज कर लिया और काम का भी टाइम हो गया, अब चलते दूध काटने का, दूध काटने के बाद में सप्लाई पे तो आ गए, तो ऐसे दूध कटा के अलग सप्लाई पे आ गए, तो ऐसे पता नहीं आज सुबह शरीर सो रहा है, थका थका था। ऐसे तो 8:30 दूध देने गया, नीचे खड़ा हूँ, ऐसे चाहता जैसे दूध दे के आता फिर ऐसे दूध डाउन चलते, तो वैसे पहले जल्दी सप्लाई कर लेते, फिर स्वागत करते, एक तो वैसे ही ज़्यादा लेट हो जाते और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए फिर जल्दी सप्लाई कर लेते। ऐसे तो पता नहीं सुबह से ही हो रहा है, शरीर ऐसे हारा हारा थका थका सा, बात करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है जैसे लूट रहा है, बस बात ही मत कर, फोन वन रख के सब कुछ लूट रहा है कि वैसे पता नहीं शरीर ऐसा मन कर रहा है, थका सा हारा हारा सा हो रहा है। ऐसे चलो जैसे ही सातक आता है फिर ऐसे ही दूसरे टाउन चलते हैं, तो पहले सप्लाई कर लेते हैं फिर इबादत करते हैं, सप्लाई करके दिन निमट गए थे। वैसे 10 सुबह से दिन ही खराब हुआ है, वैसे तो जब से मंदिर पे से आया हो ना जब से खराब हो पड़ा है, ये नहीं कह रहा मंदिर पे हो के आया इसलिए खराब हो गया, अब इसलिए वो पड़ा है। मैंने सोचा था अच्छा खासा मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी दूध करवा दूँ क्योंकि फिर मंदिर पर जाना है, फिर मैं सारे भैंस गाय दूध सब करवा दिया था। अब मुझे सोचा नहीं था कि पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे, पापा मुझे जब भी चल जाएंगे, मैं सोचा था पापा 2-3 बात अच्छी कहेंगे कि हाँ अच्छी बात है काट दिया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर पापा यही कहते थे ना कि अच्छी बात है काट दिया दूध, तो जब भी मैं बहुत खुश हो जाता। ऐसे चलो साथ तो दूध दे के आ गया, खड़ा साथ था आधा ही खड़ा, जैसे भाई का ब्लॉग खत्म हुआ वैसे चले। वैसे तो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे मौसम सुबह पड़ा है, पर मौसम का कुछ नहीं पता भाई, कभी बारिश पड़ने लगती है, कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वैसे चलो अब तो वैसे मौसम सुबह पड़ा है तो सप्लाई करके 3 मिनट का सीधे घर चलते, तो चलो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। राम राम जी।